नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र के प्रकार के बारे में। तो चर्चा करने से पहले ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जिसने घंटी का बटन दबाया वो जल्दी से घंटी का बटन दबाए। कम से कम आज 50 से ऊपर व्यू और 100-200 लाइक आने चाहिए। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें जल्दी से वीडियो को, ताकि समय समय वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। देखो, हम पढ़ते हैं लोकतंत्र के प्रकार। बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता क्या होती है? स्वयं शासन करती है। और इसमें जनता ही अपने नीतिगत फैसले लेती है। जनता स्वयं शासन करती है, जनता ही अपने नीतिगत फैसले लेती है। और जनता क्या करते हैं? अपने में से प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करती है। वो क्या करते हैं? सभी फैसले लेते हैं। और जनता स्वयं भी क्या करते हैं? अपने फैसले लेते हैं। नीतिगत निर्माण वगैरह वगैरह, कानून वगैरह, इन सभी का निर्माण का कार्य कौन करती है? जनता स्वयं करती है। ये लागू होता है छोटी जहां पे जनसंख्या क्या होती है? कम होती है। जनसंख्या होती है कम होती है, उन क्षेत्रों में लागू होता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता की प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है, जनता स्वयं ही नीतिगत फैसला लेती है और कानूनों का निर्माण करती है और अपने प्रतिनिधि को चुनकर अपने प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करते हैं। वो सभी कार्य करते हैं। तो इसमें जनता की प्रत्यक्ष स्वयं जनता की भागीदारी होती है। ये कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में चलता है। अब बात करते हैं दूसरे की, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो इसमें जनता अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। इसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं? इसमें जनता अपने प्रतिनिधि को वैध मताधिकार के आधार पर चुनती है। वो चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं? सरकार का निर्माण करते हैं। तो इसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। इसमें जनता स्वयं फैसले लेकर इसमें जनता द्वारा चुने जो प्रतिनिधि है वही जनता संबंधित क्या लेते हैं? फैसले लेते हैं। जनता की भलाई के लिए फैसले इसमें लिए जाते हैं। तो इसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि फैसले करते हैं, इसमें जनता स्वयं करती है। ये हो गया प्रत्यक्ष। और इसमें जनता की होती है अप्रत्यक्ष भागीदारी। तो ये दो है लोकतंत्र के प्रकार। आगे हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र के प्रकार के आगे। अब बात करते हैं हमें लोकतंत्र के गुणों के बारे में। लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण है। आलोचनात्मक परीक्षण है। यानी लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण है। इसमें हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के गुणों के बारे में और उनके दोष के बारे में। तो पहला है लोकतंत्र के गुण, पढ़ते हैं। पहला इसका गुण है सार्वजनिक हित में वृद्धि। सार्वजनिक हित में वृद्धि। आगे हम द्वारे कार्य कुशल शासन। तीसरे की हम बात करें स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। चौथे की हम बात करें राष्ट्रभक्ति की भावना।
आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति की भावना, क्रांति से सुरक्षा, सार्वजनिक हित में वृद्धि, कार्य कुशल संसाधन, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, राष्ट्रीय हित की भावना, क्रांति से सुरक्षा, शक्ति की भक्ति की दिशा और स्वतंत्रता व समानता का अधिकार, स्वतंत्रता व समानता का अधिकार, तो ये क्या है? लोकतंत्र के गुण है, या इसको लोकतंत्र के लाभ भी हम कह सकते हैं, लोकतंत्र के गुण भी इसको हमें कह सकते हैं। तो इसमें से आपको 4 गुण इसमें ज्यादातर पूछे जाते हैं। पहला है सार्वजनिक हित में वृद्धि। अगर 4 नंबर का प्रश्न पूछे तो 4 गुण आपसे पूछे जा सकते हैं। सार्वजनिक हित में वृद्धि, लोकतंत्र में जो सभी फैसले सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, सरकार कौन बनाता है? जनता द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। तो सार्वजनिक हित में वृद्धि, इसमें जनता द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो सभी जो फैसले लेते हैं सार्वजनिक हित में वृद्धि यानी सभी की भलाई के लिए लिए जाते हैं, बल्कि इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं किया था। ये सब बताया जाता है कि लोकतंत्र में जो सभी फैसले जाते हैं जनता द्वारा चुने जो प्रतिनिधि है उनके माध्यम से जनता के लिए जो फैसले लिए जाते हैं वो उनकी भलाई के लिए लिए जाते हैं, उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ है जनता की भलाई करना, जनता का तंत्र। तो भविष्य में जो सभी जो फैसले लिए जाते हैं सरकार के द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं वो जनता की भलाई के लिए लिए जाते हैं। तो पहला है सार्वजनिक, दूसरा है कार्य कुशल शासन। ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र में जो कार्य होता है वो कुशल तरीके से चलता है, यानी अच्छे ढंग से इसमें कार्य चलाता है, इसमें जन सहयोग मिलता है, यानी जन सहयोग में जनता की इसमें पूर्ण रूप से भागीदारी होती है। और ये जो कार्य कुशल शासन है वो कार्य अच्छे ढंग से चलता है, इसमें सरकार सभी जो फैसले होते हैं वो जनता की भलाई को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं, ताकि उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, जिससे किसी प्रकार की परेशानी सरकार को नहीं उठानी पड़ती है, किसी प्रकार का विवाद नहीं होता। तो इसमें जन सहयोग के माध्यम से कार्य किए जाते हैं। तो ये कार्य कुल संसाधन है। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, लोकतंत्र में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो न्यायपालिका वो कानूनों को न्याय करने का कार्य करती है, कि जो व्यवस्थापिका वो कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका उनको न्याय करने का कार्य। न्यायपालिका द्वारा वो कानून अगर मान्य होता है तभी उसको कार्यपालिका लागू कर सकती है। तो जो न्यायपालिका वो स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में आकर न्याय नहीं करती, बल्कि सबूतों के आधार पर क्या करती है? न्याय करती है। तो लोकतंत्र में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। इसमें न्याय करने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया था, रंग रूप के आधार, भाषा के आधार, पैसों के बल के आधार पर इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, बल्कि स्वतंत्र तरीके से न्याय किया जाता है। आगे बढ़ा है राष्ट्रभक्ति की भावना। राष्ट्रभक्ति की भावना, ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र में सभी लोगों को राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी होती है लोकतंत्र में, क्योंकि इसमें जनता का शासन होता है और जनता ही अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। तो सरकार की संपूर्ण गतिविधियों में जनता की प्रत्यक्ष रूप से क्या होती है? भागीदारी होती है। चाहे अगर कोई सार्वजनिक से संबंधित निर्णय नहीं लिए जाते तो सरकार उन निर्णयों को खारिज करती है, जनता की भलाई के लिए इसमें कार्य किए जाते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति की भावना संबंधित निर्णय इसमें लिए जाते हैं। देशभक्ति की भावना इसमें बताई जाती है। लोगों को अपनी संपत्ति किसी वर्ग, शासन वर्ग की संपत्ति को कोई भी बेच नहीं सकता, वो अपनी संपत्ति खुद के पास होती है और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। इसमें देशभक्ति की भावना के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है। इसमें राष्ट्र प्रेम की भाषा, राष्ट्र प्रेम के बारे में लोगों को बताया जाता है।
क्रांति से सुरक्षा, चौथा पांचवा पॉइंट है क्रांति से सुरक्षा। इसमें क्रांति लोकतंत्र में बहुत कम होती है, लड़ाई झगड़ा कम होता है, क्योंकि इसमें जनता की भागीदारी होती है। जैसे तानाशाही शासन होता है, उसमें आए दिन लोगों को मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं, जनता के विरुद्ध फैसले लेते हैं, तो उसमें लड़ाई झगड़ा का माहौल चलता रहता है। बल्कि लोकतंत्र में क्या जनता सभी फैसले लेती है, जिससे क्या होता है कि जो शांति का माहौल बना रहता है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। तो लोकतंत्र में क्रांति यानी लड़ाई झगड़ा होने की या शांति होने की भावना, सद्भावना कम रहती है, समस्या नहीं होती, ये कार्य कम होता है। आगे हम बात करें स्वतंत्रता समानता का अधिकार। तो लोकतंत्र में सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, किसी की कोई स्वतंत्रता छीन नहीं सकता, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, सभी को रंग रूप के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, सभी को समानता का अधिकार है, सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। अगर कोई अधिकारों का हनन करता है तो अपनी अपील कोर्ट के माध्यम से कर सकता है, उस व्यक्ति को सजा सुना दी जाती है कोर्ट के द्वारा। तो ये क्या है लोकतंत्र गुण। आगे भी हम देख सकते हैं नैतिक शिक्षा, आगे वाला पॉइंट भी हम देखें तो नैतिक शिक्षा यानी लोकतंत्र में सभी को अच्छे ढंग से शिक्षा दी जाती है, बड़ों का आदर करना, ये सभी शिक्षा लोकतंत्र के माध्यम से दी जाती है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। कला साहित्य, आगे बात कला साहित्य नहीं, लोकतंत्र में लगभग व्यक्ति कला साहित्य शिक्षा इनमें भी क्या होते हैं, दक्ष होते हैं, उन्नत होते हैं। तो ये क्या है लोकतंत्र के गुण। अब पढ़ते हैं हम लोकतंत्र के दोष या लोकतंत्र की हानि। लोकतंत्र के दोष, लोकतंत्र की दोष की हम बात करेंगे या हानि की हम बात करें तो पहली है इसमें लोकतंत्र की हानि की हम बात करें आर्थिक असमानता, उदासीन मतदाता, उदासीन मतदाता और उदासीन मतदाता, आर्थिक असमानता और हम आगे बात करें तो कार्य कुशल शासन का दावा भ्रमपूर्ण। तो ये क्या है, इसके नुकसान है। कार्य कुशल शासन का दावा भ्रमपूर्ण। आगे हम बात करेंगे इसकी बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता, बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता, बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। तो ये क्या है, समय का दुरुपयोग, धन का दुरुपयोग, धन का दुरुपयोग, आर्थिक समानता, उदासीन मतदाता, कार्य कुशल शासन का दावा भ्रमपूर्ण, बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता, धन का दुरुपयोग और कमजोर वर्ग का शोषण। तो ये क्या है, इसके दोष है, हानियां है इसकी। अनुत्तरदायी शासन प्रणाली, अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। अब देखो पहला है लोकतंत्र के दोष में बात करते हैं, और भी आगे आप लिख सकते हो, आपको चार याद देने। आर्थिक असमानता, लोकतंत्र में आए बार हम देखते हैं
कि लोगों में आर्थिक समान असमानता, लोगों में पैसे वगैरह बराबर नहीं होते, इसमें अमीर और गरीब की खाई वो लगातार बढ़ती चली जाती है। तो ये आर्थिक असमानता इसमें पाई जाती है। ज्यादातर लोकतंत्र में हम देखते हैं कि इसमें अमीर अमीर होता था, गरीब और ज्यादा गरीब हो जाता है, इसमें कमजोर वर्ग का शोषण किया जाता है। दूसरा है कार्य कुशल संसाधन का उदासीन मतदाता। इसमें क्या होते हैं कि लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं सभी व्यक्ति क्या नहीं करते, अपने मत का प्रयोग नहीं करते, जिसके माध्यम से जो अच्छा व्यक्ति है वो हार जाता है और पैसों के बल पर जो व्यक्ति है वो जीत जाता है। तो ये क्या है, इसमें सबसे बड़ा हानि है, सबसे बड़ा दोष है। उदासीन मतदाता वाले सभी मतदाता में भाग नहीं लेते हैं। कार्य कुशल शासन का दावा भ्रमपूर्ण, यानी ऐसा मानो इसमें कार्य कुशल तरीके से होता है, लेकिन कई फैसले ऐसे आते हैं जिसमें सरकार जनता के विरुद्ध निर्णय लेती है, इसमें आंदोलन का प्रसार होता है, तो क्रांति, तो इसमें लड़ाई झगड़ा चलते रहता है, शासन सही तरीके से नहीं चलता। वर्तमान में विधायक क्रोध प्रोध ने साबित कर दिया है कि इसमें जनता को शासन नहीं होता है, इसमें धन का उपयोग सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता, इसमें क्या, तो जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है शासन सरकार में आगे जाने वाला होता है, अगर जो कैंडिडेट चुनाव लड़ने वाला होता है उसका क्या कहती है, उसको दबा दिया जाता है, बल्कि जो पार्टी के जो वरिष्ठ लीडर होते हैं वही क्या करते हैं, अपने चहेते व्यक्ति को टिकट देते हैं, जिससे जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनकी उदासीनता, उनकी अनदेखी की जाती है। धन का दुरुपयोग, चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र में बहुत सारा धन का उपयोग किया जाता है, लोगों को धन के बल के माध्यम से वोट दिलवाए जाते हैं। तो ये भी क्या है, लोकतंत्र की सबसे बड़ा दोष है। कमजोर वर्ग का शोषण, लगातार लोकतंत्र में क्या कहता है, जो अमीर वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, वो क्या करते हैं, कमजोर वर्ग का शोषण करते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता। आज भी कई लोग हैं जो लोकतंत्र में बेरोजगार हैं। तो ये क्या है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या है, उसमें लगातार जो गरीब वर्ग है उनका शोषण किया जाता है। अनुत्तरदायी शासन प्रणाली, ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन प्रणाली नहीं होती, लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन प्रणाली। कोई भी जो जनता जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो जनता को सामने आकर नहीं पूछना कि वो क्या करते हैं, 5 साल के एक बार चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में भी नहीं आते, कहीं ऐसे होते हैं तो उनकी क्या अपनी समस्याओं जनता उनके पास रखते, बल्कि वो वादे करते हैं, वो वादे को क्या नहीं करते, पूर्ण नहीं करते हैं। तो ये क्या है, लोकतंत्र के दोष। तो आज हमने लोकतंत्र की हानि और लोकतंत्र के दोष और गुण के बारे में पढ़ा, लोकतंत्र के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा। तो ये परसेंट जो में 3-4% आने के मोस्ट चांसेस है, ये मोस्ट परसेंट बनते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में चर्चा करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।